मुक्तामणियों को प्रदान करने के लिए मैं श्रद्धेय स्वामी निखिलेश्वरानंद जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। हार्दिक अभिनंदन। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर बालासुब्रमण्यम जी, इनका बहुत ही प्रेरणादायी प्रवचन हमने अभी भी सुना और बहुत सुंदर से मॉडरेशन कर रही हैं डॉक्टर सरोज कौशल जी। ज्ञानानंद जी महाराज ने पर बहुत सुंदर प्रवचन दिया, अभी उपस्थित भले नहीं हो, उनके प्रति भी श्रद्धा नमन। आदरणीय श्री रमन जी और अन्य गीताधाम ट्रस्ट के ट्रस्टीगण, उपस्थित अन्य अतिथिगण, महानुभावों, माताओं, बहनों, भाइयों, सभी गीता प्रेमी सज्जनों, सबसे पहले तो मैं गीताधाम ट्रस्ट को, आयोजकों को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन देना चाहूँगा कि इस प्रकार से परम पूज्य स्वामी हरिहर जी महाराज के 126वें जन्मतिथि उत्सव पर ये 37वां इंटरनेशनल गीता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया इतने बड़े पैमाने पर, और मुझे उसमें शामिल किया, उसके लिए मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। इतने सुंदर इस परिसर में आकर के और आप लोगों की सबकी गीता के प्रति जो श्रद्धा भक्ति को देख कर के मैं अभिभूत हुआ हूँ। पूजनीय हरिहर जी महाराज ने तो सारा जीवन ही लगा दिया गीता के प्रचार प्रसार के लिए, और ऐसे कई संत पिछले 5160 वर्ष पूर्व जो भगवत गीता का प्रादुर्भाव हुआ तब से लेकर कर रहे हैं। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ, हरिहर जी महाराज ने और अन्य संतों ने जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, उसका परिणाम ये हुआ कि डॉक्टर बाल सुब्रमण्यम जैसे हाईली एक्लेम्ड प्रोफेशनल, जिनको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट्स सुना करते हैं, वे भगवत गीता से प्रेरणा पा करके भगवत गीता पर प्रवचन देने के लिए गीताधाम ट्रस्ट में आते हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी एक बात है। व्हाट मोर डू यू वांट द प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन। हमारे यहाँ एक मैनेजमेंट का सेमिनार था, वहां पर बोला कि भाई हम लोग को प्रैक्टिकल होना चाहिए। ये मैनेजमेंट में प्रैक्टिकल की बातें करते हैं, आप ये अध्यात्म को क्या पर ले आए। तो हमारे स्वामी जी ने कहा, देखिए प्रैक्टिकल किसको बोलेंगे? प्रैक्टिकल वही है कि जो व्यवहारिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, उसी को तो प्रैक्टिकल बोलेंगे। बोले हाँ, बोले एक किताब है जिसकी हजारों प्रतियां बिकती है और उसके 10 संस्करण होते हैं, तो उसको आप बोलेंगे कि नहीं कि ये व्यावहारिक है, ये पुस्तक उपयोगी है, इसीलिए तो 10 संस्करण हुए? बोले हाँ, हम बोलेंगे कि वो जो बुक है, ऑथर है, पब्लिशर है, और जो बुक है वो सक्सेसफुल है। और बोले भगवत गीता हजारों वर्षों से उसके कितने एडिशन हुए, कितने ट्रांसलेशन हुए, देश विदेश में कितने उसकी कमेंट्रीज हुए, पुराने और नए विद्वानों ने कितनी कमेंट्रीज की, उसकी कोई गिनती नहीं है। इज इट नॉट ए प्रैक्टिकल बुक? बोले हाँ है। Millions of copies have been sold of Bhagavad Gita in various languages, in various countries, and today also it is becoming more and more popular. ऐसा होता है कि कोई किताब जब छपती है तो पहले संस्करण के बाद दूसरा संस्करण नहीं निकलता है, और दूसरा निकला तो तीसरा तो हवा। पर ये एक ऐसी पुस्तक है जिसके संस्करण प्रतिदिन निकल रहे हैं, प्रतिदिन इस पर ऑब्जर्वेशन हो रहे हैं। गीता एंड मैनेजमेंट, गीता एंड एजुकेशन, गीता के साथ कितने प्रकार के रिलेशनशिप वाले ये सब्जेक्ट्स पर ये आ रहे हैं। इतनी सारी किताबें आ रही हैं। लीडरशिप की बातें कर रहे थे, बहुत सुंदर। अभी आजकल जिस लीडरशिप को सबसे अधिक
जो पॉपुलर हुई है अमेरिका में और सारे विश्व में, उस लीडरशिप का नाम है सर्वेंट लीडरशिप। रॉबर्ट ग्रीनलीफ ने 1976 में किताब लिखी, ये सर्वेंट लीडरशिप। अभी धीरे 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 सारे विश्व में लोग सर्वेंट लीडरशिप को अपनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी जो प्रेरणा पाई थी वो एक दूसरे किताब से पाई थी, जिसमें कि एक लियो नाम का एक नौकर वो सबकी सेवा करता है और सबका लीडर बन जाता है। लियो के बिना किसी को चलता नहीं है। जर्नी टू द ईस्ट नाम की किताब है, वो उन्होंने पढ़ी, उसमें से लगा। बाद में पता चला अरे वो तो किसी बहुत बड़े मठ का अधिपति था, मठाधीश था। वो नौकर के रूप में काम कर रहा था। जो दूसरों की सेवा करता है वही सचमुच में लीड कर सकता है। ये उस प्रमाणित हुआ, तब उन्होंने सर्वेंट लीडरशिप की बात कही। लीडिंग बाय एग्जाम्पल, लीडिंग बाय सर्विंग अदर्स एंड नॉट बाय कमांडिंग। हायर एंड फायर मेथड नहीं, लीडिंग बाय एग्जाम्पल। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जिसके बारे में चर्चा हो रही है, हमारे 16वें अध्याय में पूज्य ज्ञानानंद जी महाराज ने 26 लक्षण की बात कही। जो पहले 3 श्लोक हैं उसमें जो 26 लक्षण बताए गए, सर्वेंट लीडरशिप में इन्हीं लक्षणों की बात है। आप बोलिए भगवत गीता और सर्वेंट लीडरशिप का सबसे बड़ा एग्जाम्पल कौन है? सबसे बड़ा एग्जाम्पल है भगवान श्री कृष्ण। वे किंग नहीं थे, किंग मेकर थे। केवल राजा नहीं थे, दूसरों को राजा बनाते थे। वो सारथी बनते हैं अर्जुन के। उससे बड़ा लीडिंग बाय एग्जाम्पल और लीडिंग बाय सर्विस का कौन सा एग्जाम्पल आपको मिलता है? भगवान श्री कृष्ण का जीवन सर्वेंट लीडरशिप का दृष्टांत है, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। और ये सर्वेंट लीडरशिप के जो लक्षण हैं, ये 26 लक्षणों से मिलते हैं। तो आप सोचिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बातें कही है, व्हाट ए विजनरी ही वाज, हाउ रिच इज आवर नॉलेज सिस्टम। इतना अच्छा है कि अभी जो NEP 2020 जो आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसमें IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम को बहुत प्राधान्य दिया गया है। और आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि गुजरात गवर्नमेंट इज द फर्स्ट गवर्नमेंट इन द होल कंट्री टू इंप्लीमेंट भगवत गीता एज कंपल्सरी सब्जेक्ट इन दिस प्राइमरी स्कूल। कंपल्सरी हो गया, एक सब्जेक्ट ही है भगवत गीता पर। ये अभी 2 महीना पहले की बात है। तो इतनी बहादुरी दिखा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं क्योंकि जैसा कि बताया बाल सुब्रमण्यम जी, हमारे प्रधानमंत्री जो विजनरी हैं, जो समझते हैं हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम का इंपॉर्टेंस। और ये जो NEP 2020 में ये आया है, तो आज भगवत गीता हम समझ सकते हैं कि जो कार्य हमारे संतगण अपनी अपनी निष्ठा के द्वारा भगवत गीता के प्रचार प्रसार से कर रहे थे, उसका परिणाम आज ये हुआ है कि गवर्नमेंट गीता को कंपल्सरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रही है और प्रत्येक विद्यार्थी को वह भगवत गीता सीखनी पड़ेगी और उससे नॉलेज लेना पड़ेगा। और वो जो भारत विश्व गुरु बनेगा, उसकी पूरी भूमिका जो स्वामी विवेकानंद ने सपना संजोया था, उसकी भूमिका तैयार हो रही है। तो ये हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता की बात है। और दूसरा प्रमाण यह है कि भगवत गीता बहुत सुप्रसिद्ध हो रही है, लोकप्रिय हो रही है कि आप लोग इतने समय से नोट आउट बैठे हैं कितने घंटों से आप बैठे हैं और एकाग्रता पूर्वक ये भगवत गीता का संदेश सुन रहे हैं। ये आपकी भगवत गीता के प्रति समर्पितता, उसकी श्रद्धा और भगवत गीता के प्रति आपकी जो निष्ठा, उसका परिणाम है और उसको वह दर्शाता है। इसलिए मैं आप लोगों को भी अभिनंदन देना चाहूंगा कि आप लोग इतनी निष्ठा के पूर्वक ये आज के इस कार्यक्रम में अभी तक बैठे हुए हैं। और आपको जानकर के बड़ा अच्छा लगेगा, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था भगवत गीता के बारे में। एक किताब है, एक पुस्तक प्रकाशित हुई है, स्वामी भगवत गीता, मैसेज ऑफ भगवत गीता अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, जिसमें कि स्वामी विवेकानंद ने स्वयं तो गीता पर पुस्तक लिखी नहीं, पर उन्होंने लेक्चर्स दिए भगवत गीता पर। और अपने लेक्चर्स में इवन शिकागो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में
जो 11 सितंबर 1893 को उन्होंने जो वर्ल्ड फेमस अपना स्पीच दिया था शिकागो में, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, जब 7,000 लोग खड़े हो गए और 2 मिनट ताली बजाते रहे, ये आपने सुना होगा। उस प्रवचन में भी उन्होंने भगवत गीता की बात कही है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानो वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वश। ये श्लोक उन्होंने, भगवत गीता का श्लोक, मात्र उनको तो मिले थे केवल 5 मिनट मिले थे, उसमें से 2 मिनट तो चले गए ताली बजाने में, 2 मिनट सब लोग 7,000 लेके खड़े, मात्र 3 मिनट बचा था और उसमें 475 शब्द पूरे नहीं, 469 वर्ड्स में उन्होंने जो भाषण दिया उसमें यह भगवत गीता का भी श्लोक कहा। और दूसरे दिन न्यूज़पेपर में ऐसा आया कि इतने सारे विश्व में से इतने सारे धर्मगुरु आए हैं, but the greatest figure in the parliament of religions is स्वामी विवेकानंद। सारे विश्व में से जितने धर्मगुरु आए उनमें सर्वश्रेष्ठ है स्वामी विवेकानंद, मात्र 30 साल की ऐसी उम्र। किसने कहा? न्यूयॉर्क हेराल्ड ने कहा, और ये भी कहा, आफ्टर लिसनिंग टू हिम वी फील हाउ फुलिश ऑन आवर पार्ट टू सेंड मिशनरीज टू इंडिया, देयर रिलीजन इज सो ग्रेट, रादर वी शुड इनवाइट मिशनरीज फ्रॉम इंडिया। और इनका धर्म तो इतना महान है कि मिशनरीज को हमको भारत में लाना, भारत से यहां लाना चाहिए। ये पूरा पैराडाइम शिफ्ट उन्होंने किया। तो ये स्वामी विवेकानंद ने सबसे पहले भगवत गीता का प्रचार प्रसार, जो अमेरिका में, वे मात्र युगाचार्य नहीं थे, योगाचार्य भी थे। वहां जाकर के सबसे पहले उन्होंने योग के प्रवचन दिए, जिसको अभी 4 योग के रूप में मिलते हैं। जो भगवत गीता में 4 योग की बात है, राजयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, जिसको गीता में ध्यान योग कहा गया है, इन्हीं बातों को स्वामी विवेकानंद ने रखा था। अभी हम जिसको योग बोलते हैं वो योग नहीं, वो तो योगा है, अभी वो उसको योगा कर दिया है। वो योगा मतलब शीर्षासन करना वहां तक सीमित नहीं था। स्वामी विवेकानंद जो सबसे पहले विदेश में ले गए, एक्सपोर्ट किया उन्होंने योग, ये योग था, योग मतलब युज धातु से आया है, मिलन, परमात्मा और आत्मा का मिलन, जीवात्मा परमात्मा का मिलन, वैयक्तिक चेतना का वैश्विक चेतना के साथ मिलन। ये योग की बात उन्होंने कही, जिसमें 4 रास्ते उन्होंने बताए, ध्यान योग अथवा राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ये बातें स्वामी विवेकानंद उस समय कही। पहली बार उन्होंने ये योगों का वहां पर किया, तो ये केवल योगाचार्य नहीं थे, योगाचार्य थे। उन्होंने भगवत गीता में जो जो बातें कही, ये सब 4 योगों की बातें करते करते, ये सब गीता के बारे में उनके जो विचार है उस पर एक प्रकाशित हुई है पुस्तक, भगवत गीता अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद। और उसमें स्वामी विवेकानंद क्या बोलते हैं? द टीचिंग्स ऑफ श्री कृष्णा as taught by the Gita are the grandest in the whole world. The teachings of Sri Krishna as taught by the Gita are the grandest the world has ever known. आज तक विश्व में कोई भी ऐसा महान संदेश किसी ने नहीं दिया जैसा भगवान श्री कृष्ण ने गीता में दिया है। ऐसा महान संदेश विश्व में आज तक किसी ने नहीं दिया। सबसे बड़ा संदेश ये भगवत गीता है, द ग्रैंडेस्ट, सबसे अधिक, वह उत्तम ऐसा संदेश हमको मिलता है। यह स्वामी विवेकानंद की यह वाणी थी भगवत गीता के बारे में। भगवत गीता की बहुत प्रशंसा करते थे, भगवत गीता के कोटेशंस उनके उपदेश में आते थे। और आपको जानकर के बहुत प्रसन्नता होगी कि रामकृष्ण मठ और मिशन, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 125 वर्षों पूर्व की, वहां पर भी भगवत गीता के संदेश को बहुत महत्व दिया जाता है। अधिकांश सेंटर जो हमारे 265 सेंटर है देश विदेश में, 65 विदेश में, 200 भारत में है, और 1200 सेंटर हमारे जो अनौपचारिक केंद्र है जिसका संचालन हमारे गृहस्थ करते हैं। इन सभी सेंटर्स पे प्रत्येक दिन गीता का पाठ होता है और सप्ताह में एक बार गीता पर प्रवचन होता है। और हमारी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसमें भी हॉस्टल में जो बच्चे रहते हैं उनको भी गीता का पाठ कराया जाता है। और जो हमारे विजिटर्स भी आते हैं उनको भी गीता का पाठ कराया जाता है। ऐसे ही रामकृष्ण मिशन में जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे भक्त लोग, इनको भी भगवत गीता का वह उपदेश सुना करके उनको भगवत गीता का संदेश अपने जीवन में लाए, उसके लिए प्रेरित किया जाता है। ऐसी हमारी रामकृष्ण मिशन की मैसूर संस्था के प्रोडक्ट है डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। ये आपको सेकंड बता दूं, उन्होंने कहा ना, मेरे गुरुदेव ने मुझे कहा था। ये गुरुदेव उनके रामकृष्ण हमारे मैसूर आश्रम से जुड़े हुए थे।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जितने महान संत हुए हमारे भारतवर्ष में, सनातन धर्म का, ये जो सनातन धर्म के हमारे जितने पुजारी, इस सभी ने भगवत गीता पर बहुत ज्यादा वह उसका गुणगान गाया है। और उसका एक कारण यह है कि स्वामी विवेकानंद का यह कहना था कि सारे वेदों का सार उपनिषद में है और उपनिषदों का सार भगवत गीता में है। अभी लोगों को मॉडर्न माइंड है, उनके पास समय कम है। वी आर रनिंग वेरी फास्ट, सब फास्ट लाइफ है सबकी, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं है। इसीलिए इतने बड़े बड़े वेद पढ़ने की न तो समय है न समझने की शक्ति है। इतने सारे उपनिषद 108, उसमें से 20 उपनिषद तो शंकराचार्य ने कमेंट्री किए। वो कमेंट्री के साथ न सीखने की तमन्ना है, न सीखने की वो कैपेसिटी, न योग्यता है, न समय है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे विजनरी थे कि ये आधुनिक मानव जो रहेगा 21st सेंचुरी वाला, ये सब उपनिषद पढ़ने वाला नहीं, न वेद पढ़ने वाला है। और सबको एकदम, उनको तो रेडीमेड चाहिए, रेडी एट हैंड, एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम मात। क्या किया, जितनी गाय है ये उपनिषद है, और ये उपनिषद रूपी गाय को दोहन करना पड़ेगा, उसमें से दूध निकालना पड़ेगा। दूध निकालना कौन जानता है? अरे वही तो जानेगा जो ग्वाला है, रोज गाय चराने जाता है, हमारा कन्हैया नंद गोपाल, वही तो कन्हैया, वही जाएगा, वो तो जानता है कैसे दूध दोना। वो दूध दो रहा है, कौन सी गाय को दूध दे रहा है? उपनिषद रूपी गाय को दूध दे रहा है। गाय ऐसे दूध नहीं देती, सामने बछड़ा चाहिए। ये गांधी जी ने दूध क्यों छोड़ा मालूम है? अरे गाय से दूध देती बछड़े के लिए, और हम लोग ऊपर से उसका दूध ले जाते हैं। तो गांधी जी ने कहा नहीं, फिर वो तो बछड़े का दूध मैं नहीं लूंगा, वो तो स्वार्थ हो जाएगा। हालांकि बाद में बकरी का दूध लेना ही पड़ा उनको, ये अलग बात है, पर बकरी भी दूध उसी के लिए देती है, हमारे लिए नहीं देती है। तो गाय हमारे लिए दूध नहीं देती है, सामने बछड़ा रहेगा तब जाकर के दूध देगी। तो सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना, ये गोपाल नंद जो है ये उसको दूध को दोहने वाले हैं। पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता, ये पार्थ कौन है? अर्जुन, ये है वो बछड़ा। पार्थ को बछड़ा बना करके सामने रख करके वो उपनिषद रूपी गाय को नंद नंदन भगवान हमारे कन्हैया ने उसको दोहना शुरू किया। वो दोह करके बहुत सुंदर जो दूध निकला, अमृत जैसा दूध, दुग्धम गीतामृतम महत, गीता का अमृत रूपी दूध। ये पीने वाले कौन है? ये आप लोग सब जो हैं, हम लोग सब हैं, जो गीता का पाठ करते हैं, वो गीता का दूध का पान हम लोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ये हमारे दोहने वाले। सभी उपनिषदों का सार ये गीता है। इसलिए हमारे रामकृष्ण संघ में ये गीता को इतना प्राधान्य दिया जाता है और उपनिषदों पर सब प्राधान्य दिया जाता है। तो जैसा कि ज्ञानानंद जी महाराज ने बताया, ये 24 श्लोक जो है उसमें मुख्यत्व यही कहा गया। पहले 30 श्लोकों में जो दैवी गुणों का वर्णन किया गया, बाकी कुछ श्लोकों में जो आसुरी संपद इनका वर्णन किया गया, और बाद में ये कहा गया कि भाई जो आसुरी संपद को करेगा उसको विनाश होगा, और जो दैवी संपद जो अर्जन करेगा उसको मुक्ति मिलेगी, उसको भगवत प्राप्ति होगी, उसको परम शांति मिलेगी, उसको परम आनंद मिलेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी कहा, ढाढ़स बंधाया, अर्जुन तू दैवी संपद से जन्म लिया है, तूने, तेरे में दैवी संपद है, इसलिए तू इन दैवी संपद को और भी बढ़ाएगा तो तुझे अवश्य वो परम शांति प्राप्त होगी। पर न केवल ये दैवी संपद हमें मुक्ति प्रदान करेंगे, हमें मोक्ष प्रदान करेंगे, ईश्वर प्राप्ति कराएंगे, शाश्वत सुख शाश्वत शांति प्रदान कराएंगे, परंतु इन गुणों को यदि हम अपने चरित्र में लेना चाहें तो दे कैन बी वेरी गुड सिलेबस फॉर वैल्यू एजुकेशन। जैसा अभी ज्ञानानंद जी ने बताया कि ये जो वैल्यूज हैं, ये जो वैल्यूज जो बताई हैं,
वो हमारे चरित्र निर्माण के लिए भी बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती है। दैनिक जीवन की सफलता, दैनिक जीवन में सुख शांति के लिए भी हमारे लिए बड़ी उपयोगी हो सकती है। और ये यहां पर जो कहा है आसुरी शक्ति, ये आसुरी शक्ति, ये आसुरी गुण, इनके भी जो बाद में हमको बताएंगे, हम उसके बारे में कल और भी चर्चा करेंगे कौन कौन से आसुरी गुण हैं। और ये दैवी गुण हैं, ये दैवी गुण, आसुरी गुण, इनकी जब बातें करते हैं तो देवता मतलब वो जो देवता जो मुकुट वाले देवता नहीं, और ये जो असुर की बात हो रही है, राक्षस की, ये 2 सिंह वाले राक्षस नहीं जो आप टीवी में देखते हैं, ये सब मनुष्य ही है। और आदि शंकराचार्य बोलते हैं कि ये जो आसुर मतलब असुर की जो बात कर रही है, असुर हमारे बीच में है, हमारे बीच में घूम रहे हैं। ये असुर हमारी सोसाइटी में ही है, ये असुर प्रवृत्ति वाले, ये कोई 2 सिंह वाले असुर नहीं है। और ये नरक की बात कर रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है कि ये पृथ्वी लोक को छोड़ करके कोई दूसरा लोक है, मंगल लोक है, चंद्र लोक है, ऐसा कोई दूसरा एक नरक है, स्वर्ग है, ऐसा सब नहीं है। यहीं पर नरक है, यहीं पर स्वर्ग है, ऐसा आदि शंकराचार्य कहते हैं। तो स्वर्ग और नरक की बात आती तो मुझे एक जोक याद आ गई, बहुत मजे की बात। आप लोग भी बहुत देर से बैठे सुने हैं, थोड़ा सा मजे की बात कर दें। तो ये स्वर्ग और नरक की बात यहां कही गई है जब गीता में, कौन स्वर्ग में जाता है? दैवी संपत्ति वाला। और ये जो असुरी संपत्ति वाला कहां जाता है? नरक में जाता है। अब एक आदमी ऐसा था, उसने बहुत अच्छे काम किए थे और बहुत बुरे काम भी किए थे। जितने अच्छे काम किए, दैवी संपत्ति वाला भी था, उसमें दैवी संपत्ति वाले भी सब गुण थे, आसुरी संपत्ति वाले भी सब गुण थे। खराब काम भी उतना ही किया, अच्छा काम भी उतना ही किया। अब जब वो मरा तो यमराज के दूत आए, दूत आकर के देखा, उसको तो पहले बुलाना पड़ता, चित्रगुप्त का चोपड़ा मिला करके कर्म के अनुसार उसका कहां होगा, गति होगा, कहां उसको देना पड़ेगा। भाई अच्छे कर्म हो गए स्वर्ग में दो, बुरा कर्म हो तो नरक में डालो। बहुत क्लियर है, पूरा शास्त्र में दिया ही हुआ है, अच्छा कर्म करो स्वर्ग में, बुरा कर्म किया नरक में। अब यहां जाकर के इन्होंने चोपड़ा देखा, ये दोनों इक्वल है भाई, तो करे क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो गए यमराज के पास। यमराज बोले सुबह सुबह काहे को परेशान कर रहे हो भाई मेरे को? अरे बोले कि बहुत बड़ी समस्या आ गई है। तो क्या समस्या? अरे बोले ये आदमी का दोनों अकाउंट्स इक्वल है, थोड़ा सा भी डिफरेंस नहीं है, एक आध थोड़ा डिफरेंस है तो तुरंत उसको स्वर्ग में डाल देती है, नरक में डाल, दोनों एकदम इक्वल है। यमराज भी चिंता में पड़ के करे क्या? बोले ऐसा करो, उसी को पूछो तुमको कहां जाना है, उसको जहां जाना भेज दो, जाओ, कितना अब क्या झंझट करें। तो वो आदमी को बोला देख भाई, पूरा दोनों कर्म ऐसा है, आसुरी संपत्ति भी उतना है, दैवी संपत्ति भी है, तो स्वर्ग में भी जा सकता है, नरक में भी जा सकता है, तो तुझे कहां जाना है बोल, वहीं तुझको छोड़ के आते हैं। यमराज ने कहा, यमदूतों ने कहा। बोला कि भाई मैं कैसे डिसाइड करूं, मुझे थोड़ा बताओ कि कहां पर क्या क्या कैसा है, तो मैं डिसाइड करूंगा। तो बोले ठीक है, वीडियो ले आते हैं, वीडियो बता देते हैं तुमको, और दोनों का एक एक थोड़ा सा पिक्चर बता देते हैं और तुम डिसाइड करना, फिर वहां तुमको ले जाएंगे। तो सबसे पहले स्वर्ग वाला वीडियो बताया, तो स्वर्ग वाला वीडियो बताया, देखा उसने सब ध्यान कर रहे हैं, कोई भगवान का नाम ले रहा है, कोई ऐसा है, सब डल, उसको बड़ा लगा डल है, स्वर्ग तो डल है, कुछ है ही नहीं, कोई एक्साइटिंग कुछ है ही नहीं, तो सब ऐसे ध्यान कर रहे हैं, कोई भगवान की प्रार्थना कर रहा है, कोई स्तुति कर रहा है, कोई ये कर रहा है स्वर्ग में। फिर बोल अच्छा ठीक है नरक का दिखाओ, तो नरक का वीडियो दिखाया, अरे सब शराब पी करके नाच रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिक हो रहा है, ढम ढमाडम डम ढम ढमाडम डम, और वो डीजे बज रहा है, वो बज रहा है। बोले दिस इज समथिंग एक्साइटिंग। बोले ठीक है मुझे नरक में भेजो। अब वो गए नरक में, नरक में जाने के बाद देखा इतने बड़ी बड़ी कढ़ाई है, उसमें वो सबको डाल रहे हैं, तो अब गरम गरम तेल में आदमी को डाल रहे हैं। बोले अब तेरी बारी है? बोले हाँ यही नरक है। अरे मेरे को बताया था दूसरा था, वो तो बोले हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का था। वो हमारा पब्लिसिटी डिपार्टमेंट का वीडियो था भाई। तो ये पब्लिसिटी डिपार्टमेंट से सावधान हो, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट कुछ भी आपको प्रोडक्ट दे देगा। तो जो भी होगा उस तो स्वर्ग नरक की जब बात है ही, परंतु ये बात है कि हमें ये जो अभयम सत्व संशुद्धि, आप देखिए सबसे पहला शब्द उन्होंने व्यवहार किया अभयम।
अभी बहुत अच्छी बात कही कि विनोबा जी के बारे में बात कही कि विनोबा जी ने कहा था अच्छा 24 लक्षण याद न भी रहे तो 2 को याद कर दो, अतिमानिता और अभय। तो ये 2 शब्द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर्व लीडरशिप के लिए भी, हमारे चरित्र के लिए भी और हमारे लिए भी। और स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? स्वामी विवेकानंद कहते हैं इफ यू फाइंड वन वर्ड coming like a bombshell from the Upanishads, if you find one word coming like a bombshell from the Upanishad falling on the masses of humanity, that is the one word is abhi. Abhi, be fearless, डरो मत, निर्भीक बनो, निर्भय बनो। ये उपनिषद का मानो एक मुख्य सूर है, निर्भय बनो, डरो मत। और ये निडरता, ये अभय 2 प्रकार से होती है, एक अंदर की, एक बाहर की। और ये जो निडरता है एक अंदर की होती है, एक बाहर की होती है, एक अध्यात्म की दृष्टि से होती है, एक लौकिक दृष्टि से होती है। निडरता 2 प्रकार की होती है, एक युद्ध में जाकर के तोप का सामना करना पड़े, वो भी एक साहस है, निर्भीकता है, निर्भयता है। और दूसरा है जीवन की समस्याओं को निडरतापूर्वक उसका सामना करना, और मृत्यु का इसी प्रकार से बहादुर सामना करना। तो स्वामी विवेकानंद ने एग्जाम्पल दिया, अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर महान, जब भारत आ रहा था, उसके गुरु थे एरिस्टोटल। उसने कहा था देख भारत जा रहा है तो भारत से मेरे लिए एक अच्छा उपहार लाना। बोले क्या उपहार लाऊं? बोले भारत में अच्छे संत मिलते हैं, एक अच्छा संत हमारे देश के लिए लाना भारत में से। और ठीक है, बहुत सोच देश ने खोजा, कोई अच्छे संत मिले। फिर एक बार जंगल पे से जा रहा था, देखा एक सन्यासी एक पहाड़ की एक चोटी थी उस पर बैठा था, दिगंबर अवस्था में ध्यान मग्न था। इतना उसका तेज था, उससे प्रभावित हुआ। और थोड़ी देर के बाद जब उसका ध्यान समाप्त हुआ तो उसने कहा मैं सिकंदर हूं, मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। कई प्रश्न उसने पूछे। इतना याद रखना, सिकंदर वॉज ए स्पिरिचुअल मैन। भले वो गलत रास्ते पर था, सारे विश्व में कितने लोगों का उसने हनन किया, पर बिकॉज एरिस्टोटल वाज हिज गुरु, उसको अध्यात्म का बड़ा ज्ञान था। तो कई प्रश्न उसने पूछे, ये सन्यासी ने सभी उत्तर दिए। उससे इतना प्रसन्न हो गया, उसने कहा मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, मेरे गुरु ने कहा था एक अच्छे सन्यासी को लाना, एक संत को लाना, मैं आपसे प्रसन्न हूं। चलिए आप मेरे देश में चलिए, मैं आपके लिए बहुत अच्छा एक राजमहल बना दूंगा, अच्छे कपड़े की व्यवस्था करूंगा, अच्छे भोजन की व्यवस्था करूंगा, आप मेरे देश में चलिए। वो जो संत थे हंसने लग गए, बोले मैं क्यों चलूं तेरे साथ, मैं यहाँ बड़े आनंद में हूं, मुझे भोजन नहीं चाहिए, ये वृक्ष मुझे मीठा फल देते हैं, ये नदी मुझे मीठा जल देती है, मुझे वस्त्र नहीं चाहिए, आकाश ही मेरा वस्त्र है, मैं बड़े आनंद में हूं, मैं क्यों जाऊं तेरे देश में? नहीं आना ही पड़ेगा, मैंने अपने गुरु को कहा था मैं आपसे प्रभावित तो आना ही पड़ेगा, नहीं आऊंगा, आना ही पड़ेगा, नहीं आऊंगा। सिकंदर महान, आज तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसके जो कोई भी शब्द को नकार कर दे, तो उसने तुरंत तलवार निकाल दी, यदि नहीं आओगे तो तुम्हारा सिर काट करके अलग कर दूंगा। और जब सिकंदर की चमकती तलवार निकलती थी तो तलवार चलानी नहीं पड़ती, सामने वाला वहीं ढेर हो जाता था, बेहोश हो जाता था। ऐसी उसने तलवार थी। पर यहां उल्टा हुआ, जैसे सिकंदर ने तलवार निकाली, वो संत जोर जोर से हंसने लग गए। मूर्ख, इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण बात तूने कभी नहीं की थी। मूर्ख, तू जानता नहीं तेरी तलवार मुझे काट नहीं सकती? मूर्ख, तू जानता नहीं वायु मुझे सुखा नहीं सकता? मूर्ख, तू जानता नहीं पानी मुझे भिगा नहीं सकती? तू जानता नहीं अग्नि मुझे जला नहीं सकती? मैं अजर अमर आत्मा हूं,
नैनम छिन्दति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोयम सनातन, मैं अजर अमर आत्मा हूं। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जब ये देखा उसका वो सब, तुरंत उसके हाथ से तलवार गिर गई, उल्टा हो गया, वो डर गया। और फिर वो संत ने सिकंदर को कहा, मूर्ख, तू मुझे अपने देश में ले जाना चाहता है, मैं त्रिनेत्र से देखता हूं तू स्वयं अपने देश तक नहीं पहुंच पाएगा। और इतिहास कहता है सिकंदर नहीं पहुंच पाया, किसी अज्ञात कारणों के से रास्ते में ही बेबीलोन में आसपास एक अलग प्रकार का, विचित्र प्रकार का उसको बुखार आया और फिर मृत्युशैया पर गया। जब मरने वाला था अपने सेनापति को बुलाया, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करना। अवश्य पूरी करेंगे। आपकी क्या है अंतिम इच्छा? मेरी अंतिम इच्छा यही है, जब मैं मर जाऊं तो मुझे जब कब्र में डालोगे तो मेरे दो हाथों को कब्र के ऊपर रखना। हम जरूर अवश्य ऐसा करेंगे। पर जहां अपना आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तब सिकंदर ने कहा, इस सिकंदर ने कितने राज्यों को जीता, कितने राज्यों को जीता, कितने राज्यों को जीता, कितनी सोना मोहरे, कितने हाथी, कितने घोड़े, उसमें से कुछ भी मैं नहीं जा रहा, मैं कुछ भी नहीं मेरे साथ नहीं ले जा रहा। मैं सारे विश्व को संदेश देना चाहता हूं। सिकंदर ने सारे विश्व को जीता पर अपने मन को नहीं जीता, इसलिए आज वो रोते रोते जा रहा है। उस संत ने विश्व को नहीं जीता पर अपने मन को जीता। मृत्यु के समय वो हंस रहा था, आज मृत्यु के समय में रो रहा हूं। वो संत ही सच्चा था, वो गीता का संदेश ही सच्चा था और मैं आज यहां पर हो रहा हूं। सारे विश्व को ये संदेश मिले। सिकंदर ने सब किया पर मन पर विजय नहीं प्राप्त किया। आज खाली हाथ वापस लौट रहा हूं और रोते रोते जा रहा हूं। यह जो भगवत गीता का संदेश अभय हमको देता है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, हम देह नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, चित्त नहीं, अहंकार नहीं, चिदानंद रूपो शिवोहम शिवोहम, ये अभय की शिक्षा देता है भगवत गीता। ये सबसे पहला जो गुण है, एक ही गुण 24 में से जो सर्वोपरि गुण सबसे पहले लिखा। क्यों सबसे पहले अभय को क्यों कहा? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, हमारे देश में नौजवानों के लिए शिक्षा देनी तो एक ही शिक्षा देने है, स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। बल ही जीवन है, निर्बलता ही मृत्यु है। अभय, निर्भयता का संदेश दो सब लोगों को। कभी उन लोगों को नेगेटिव थिंकिंग मत बताओ, हमेशा पॉजिटिव रखो, नहीं तुम अवश्य आगे बढ़ोगे। तुमने अच्छा किया है और तुम अच्छा कर सकोगे। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। Arise, awake and stop not till the goal is reached. उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। कठोपनिषद का ये श्लोक उन्होंने अपनी तरह से उसका फ्री ट्रांसलेशन करके किया। और निर्भयता का संदेश स्वामी विवेकानंद जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 सालों पहले दिया, उसी का पुनरावर्तन किया और कहा सबसे बड़ी बात यह निर्भयता की है। यह निर्भयता दो प्रकार से आ सकती है, दो प्रकार से। एक है ज्ञान का मार्ग, एक है भक्ति का मार्ग। दोनों मार्ग स्वामी भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताए हैं। सबसे पहले उन्होंने भगवत गीता में क्या शब्द बताया? पुरुषार्थ का मार्ग बताया। दूसरा है कृपा का मार्ग। आप देखते हैं प्रारंभ में जब भगवत गीता में यह जब डर आ जाता है, भय आ जाता है अर्जुन के मन में, पहले तो बोलता है, हे श्री कृष्ण ले जाओ, रथ को बीचों बीच ले जाओ, मैं देखूं तो सही कौन दुर्बुद्धि दुर्योधन वगैरह मेरे साथ युद्ध करना है, देखूं तो सही, ऐसा बोलता है। और जब रथ बढ़ाया बीचों बीच, देखा सेना में ओहो इतने बड़े बड़े महारथी, तब डर आ गया, डर आ गया, भय आ गया। इतने बड़े बड़े महारथी और इधर तो इतनी बड़ी सेना, कैसे क्या होगा? ये जो चिंता आई, डर आया, पर वो अपने डर को बताना नहीं चाहता था। तो श्री कृष्ण भगवान को क्या लेक्चर देता है? भगवान ये हिंसा करके क्या फायदा, दोनों पार्टी को नुकसान होगा। मानो यूनाइटेड नेशंस में वो लेक्चर देता तो बहुत बड़ा लीडर हो जाता। इतना सुंदर लेक्चर दिया वर्ल्ड पीस पर, विश्व शांति, सब अशांति हो जाएगी। अरे
5 मिनट पहले कह रहा था मैं देख लूं उन लोगों को, और अभी कायरता आ गई, डर गया, तो ऊपर से कृष्ण भगवान को ही उपदेश दे रहा है कि ये युद्ध करके क्या फायदा। अरे इतना सब कुछ हो गया, श्री कृष्ण भगवान गए थे, युद्ध संधि का प्रस्ताव दिया था, दुर्योधन ने कहा मैं 5 गांव क्या सुई की नोक के बराबर जमीन नहीं दूंगा, उसी के कारण तो युद्ध हुआ, सब कुछ हो गया है, नगाड़े बज गए हैं, शंख फूंक दिए हैं, अब ये सेनापति बोलता मैं युद्ध नहीं करूंगा। आप देखिए तो सही श्री कृष्ण भगवान की कैसी हालत। और श्री कृष्ण भगवान उस समय भी हंस रहे हैं, उस समय भी स्मित कर रहे हैं। ये स्थित प्रज्ञ का लक्षण। और श्री कृष्ण भगवान ने देखा ये अर्जुन कायरता का शिकार हुआ है, इसमें भय आ गया है, इसको निर्भय बनाना पड़ेगा। ये नुगिन न्यूरोसिस नाम के रोग का शिकार हो गया, साइकोलॉजिकल पेशेंट है, इसके लिए शॉक थेरेपी चाहिए। आज भी साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं। उस समय इलेक्ट्रिक शॉक नहीं था, भगवान श्री कृष्ण ने अपने तरह से शॉक थेरेपी दिया। क्या शॉक थेरेपी दिया भगवान श्री कृष्ण ने? जब अर्जुन ने कहा नहीं 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 मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध करके क्या फायदा, इसके अच्छा मैं भीख मांग के रहूंगा, पर मैं युद्ध नहीं करूंगा करके गांडी को ब्रेक करके बैठ ही गया, बोले मैं युद्ध नहीं करूंगा। और तब फिर श्री कृष्ण भगवान ने सारथी, और श्री कृष्ण भगवान रुक के बोलते हैं कुतस्वा कशमलमिदम विषमे समुपस्थितम अनार्यम अजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्तो युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोति से परंतप। उठ खड़े हो जा। हे अर्जुन तेरे में ये दुर्बलता कहां से आ गई? और क्या शब्द व्यवहार करते हैं, क्लैब्यम, इतना खराब शब्द व्यवहार करते हैं। नामर्द मत बन, कापुरुष मत बन, इससे बड़ा खराब शब्द कौन हो सकता है? और अर्जुन तिलमिला जाता है, और यही चाहते थे श्री कृष्ण भगवान, शॉक थेरेपी करना चाहते थे। ऐसा शॉक दिया कि तिलमिला गया अर्जुन। और तब बोलता है अर्जुन, बोलता है भगवान मैं तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तब आकर के उसने बोला हाँ मुझे डर लग रहा है। पहले तो बोला बहुत बड़ा उपदेश दिया भगवान श्री कृष्ण, पर भगवान श्री कृष्ण ने जब लगाया शॉक थेरेपी, क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्ते उपपद्यते, ये तुझे शोभा नहीं देता, नैतत्ते उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को दूर कर, फेंक दे, त्यक्तोतिष्ठ परंतप, उठ खड़े हो जा और युद्ध कर। स्वामी विवेकानंद बोलते हैं सारे गीता का सार इस एक श्लोक में है। यदि सारे गीता का मैं पाठ नहीं किया, यदि सारे मानव जाति को ये एक ही श्लोक को कहा गया, एक ही श्लोक को बार बार सुनो, बार बार सुनो, बार बार सुनो, और उसी को अपने प्रयत्न तो सारा विश्व बदल जाएगा केवल एक श्लोक के द्वारा, ये स्वामी विवेकानंद कहते हैं अपनी गीता की कमेंट्री में। ये एक ही श्लोक, ये श्लोक है निर्भयता का, कायरता को दूर करने का। क्लैब्यम मास्मगम पार्थ नैतत्ते उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्तोतिष्ठ परंतप। यह है पुरुषार्थ का मार्ग, ज्ञान का मार्ग। और फिर दूसरा मार्ग बताया अंत में श्री कृष्ण भगवान ने, दूसरा है समर्पण का भाव, समर्पण का भाव मार्ग, कृपा का मार्ग, भक्ति का मार्ग। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् पराम शांतिम स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे अर्जुन, ईश्वर जो है प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है, बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, वहां बैठे हुए, क्या बैठ करके क्या कर रहे हैं? जैसे मशीन ऑपरेटर मशीन चलाता है, ऐसे वो मशीन चलाते हैं, मनुष्यों को चलाते हैं, उसके पास से काम कराते हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, मेरी माया से उनको चलाता हूं। तमेव शरणं गच्छ, उसकी शरण में चले जा, दूसरा कुछ नहीं कर सकता। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, संपूर्ण शरणागति ले ले, सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात्, उनकी कृपा से पराम शांतिम, परम शांति प्राप्त होगी, और स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, शाश्वत पद तुझे प्राप्त होगा। और फिर अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज
अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। चिंता मत कर, डर मत, बिल्कुल डर मत, चिंता मत कर, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, बिल्कुल चिंता मत कर, बस मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तुझे सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार की चिंताओं से तुझे मुक्त कर दूंगा, सभी पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। ये दो मार्ग बताए अभयम के, भय मुक्ति के दो मार्ग भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताए। पहले बताया पुरुषार्थ का मार्ग, ज्ञान का मार्ग, क्लेब्यमाश्रमः पार्थ, उठ खड़े हो जा, युद्ध कर। और दूसरा बताया समर्पण का मार्ग, भक्ति का मार्ग, शरणागत हो जा, मैं सब देख लूंगा, तू चिंता मत कर, तुझे तेरे सब चीजें मैं देख लूंगा, तू मुझे बस अपने आप को सौंप दे मुझे। तो ये दो मार्ग हैं अभयम प्राप्त करने के। अभयम सत्य सद्बुद्धि, उसके बाद में और भी 24 गुणों में से हमने एक ही गुणों की बात की है, और ये तो पहले 3 श्लोक है। उसके बाद में असुरी संपत्ति के भी बहुत सारे गुण हैं, उनके बारे में भी बातें करेंगे। ये सब हम लोग कल सुबह करेंगे, उसके लिए मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि आप लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। जिस प्रकार से तत्परता से आप लोग अभी तक इसको सुन रहे हैं, मैं पुनः आप लोग को अभिनंदन देता हूं और आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। रमन जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इसका आयोजन करने के लिए। आप सबके प्रति आप सबके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, आप सबके भीतर में जो दिव्य चेतना विराजमान है उसको प्रणाम करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।